हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश रांगडाले और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना चैनल जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई पैकेज नहीं खरीदना है, कोई कूपन नहीं खरीदना है, कोनो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है और ना ही यहां पर आपके फोन में कोई ओटीपी आने वाला है। क्योंकि एक तरफ आप गूगल में एक चीज सर्च करते हो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन ढूंढने के लिए, तो पहले कहता है भैया रजिस्ट्रेशन करवाओ। ऐसी बहुत सारी साइट्स होती है, तो यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पर हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, शिक्षित भारत, विकसित भारत, समृद्ध भारत। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं के रसायन विज्ञान की, जहां पर आज हम क्या देखने वाले हैं। आज हम ऐसे तत्वों को टारगेट करने वाले हैं जिनका जो परमाणु क्रमांक है वो 100 से ज्यादा है। 100 से ज्यादा परमाणु क्रमांक है, इसका मतलब यह हो गया राइट कि भैया प्रोटॉनों की संख्या 100 से ज्यादा होगी। और यदि प्रोटॉनों की संख्या 100 से ज्यादा होगी तो नाभिक में प्रोटॉन्स के बीच में लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल है वो भी बहुत ज्यादा होगा। और यदि बहुत ज्यादा होगा तो ऐसे तत्वों की जो स्थिरता है यानी कि स्टेबिलिटी है वो कैसी होगी? बहुत कम होगी। और यही तो चैलेंज है। बात समझ में आ रही है? तो स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसके पहले हमने रदरफोर्ड की बात की, इसके पहले हमने थॉमसन की बात की, जिन्होंने किसके बारे में बात, नील बोर की बात की, जिन्होंने परमाणु के बारे में बताया। बोलो यस सर। इसके पहले इस वाले चैप्टर से हमने अलग अलग प्रकार के पीरियोडिक टेबल की बात की, जिसमें मुख्य रूप से हमने देखा मेंडलीव की आवर्त सारणी और हेनरी मोसले की आधुनिक आवर्त सारणी। साथ में हमने बात की डोबेराइनर के त्रिक के बारे में और न्यूलैंड के अष्टक के भी बारे में। तो ये सारी चीजें यदि आपने नहीं देखी है, अब जाइए प्लेलिस्ट पर क्रॉस चेक कर लीजिए और सारी वीडियोस को देख लीजिए, मजा आएगा। इंपॉर्टेंट चीज है और भैया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या है? बेस है। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? शुरू करते हैं आज की क्लास, जो कि बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है और मजेदार है। अब देखो, ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ध्यान से देखना, मस्त वाली ये कहानी है। 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का अपने को क्या करना है? नामकरण करना है। आप बोलोगे सर कर दो, कुछ भी नाम रख दो, किसी के भी नाम से रख दो। मेरा नाम अतुल है, अतुल के नाम से रख दो अतुलियम, ठीक है। कोई बोलेगा मेरा नाम बाबू है, मेरे नाम से रख दो बाबूइयम, कुछ भी रख सकते हो आप। बात समझ में आ रही? तो यही हम कहानी देखने वाले हैं कि भैया वो सारे परमाणु या वो सारे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 100 से ज्यादा होता है, उनका हम नामकरण किस प्रकार से करते हैं। बात समझ में आ रही है? और इनका नामकरण करने में हमें बड़ा परेशानी क्यों फील होती है, उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, आप बस ये याद रखना, 100 से ज्यादा परमाणु क्रमांक है। अब यदि 100 से ज्यादा परमाणु क्रमांक है, इसका मतलब यह हुआ कि प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? वो भी 100 से ज्यादा होगी, क्योंकि जो परमाणु क्रमांक होता है वही क्या होती है? प्रोटॉनों की संख्या होती है। बात समझ में आ रही है? तो देखो मैं क्या कह रहा हूं, 100 से ज्यादा यदि परमाणु क्रमांक है, इसका मतलब प्रोटॉनों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अपन एक काम करते हैं, हम कहते हैं भैया Z बराबर हमने ले लिया 103, उदाहरण के लिए। किसके लिए? उदाहरण के लिए। अरे मैं कह रहा हूं, मैंने उदाहरण के लिए Z बराबर ले लिया 103, मतलब परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 103। बोलो यस सर। मजेदार ये बात। तो मैं कह रहा हूं भैया परमाणु क्रमांक, मैं क्या कह रहा हूं, परमाणु क्रमांक इसका 103 हो गया, ठीक है। बड़ा सिंपल टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, अपन पूरा गर्दा उड़ा देंगे। बात समझ में आ रही है? दूसरी बात, यदि इसके बारे में आपको पहले से कुछ पता है, दैट्स अ गुड थिंग। और यदि नहीं पता है तो भैया ये और भी अच्छी बात है, क्योंकि अगले 30, 35, 40 मिनट में हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में और अपने दिमाग के अंदर क्या करेंगे? फिट कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? देखो कहानी, अब मैं कह रहा हूं भैया परमाणु क्रमांक जो है वो कितना है? 103 है। आपने कहा हाँ सर ठीक है, नाम ही तो देना है, दे देंगे, कुछ भी नाम दे देंगे। चलो, अब परमाणु क्रमांक यदि 103 है तो भैया प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई? प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अपन इसको लिखेंगे, ठीक, इधर पे लिख देता हूं मैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए? 103 हो गए। कहां पर? नाभिक में। साइंस है ना, कॉमन सेंस यूज करेंगे। बात समझ में आ रही? कॉमन सेंस यूज करेंगे और उसके बाद इस कहानी को हम उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। मैं कह रहा हूं भैया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं बाबूजी? इसमें 103 है। तो जैसे इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉनों की संख्या 103 है, इसका परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 103 हो गया। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखिएगा, मतलब यदि नाभिक जो कि परमाणु के अंदर एकदम छोटी सी जगह में पाया जाता है, ऐसा अपन ने पढ़ा था
कहां पर? रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में। ऐसा अपन ने जाना था कहां पर? नील्स बोर के एक्सपेरिमेंट में। ऐसा हमने जाना था कहां पर? आपके जो हेजनबर्ग और श्रोडिंगर की जो क्वांटम यांत्रिकी परमाणु मॉडल है वहां पर। बोलो यस सर। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि जो हमारा नाभिक होता है वो इतने बड़े परमाणु में बहुत ही छोटी सी जगह पे पाया जाता है, और उतनी छोटी सी जगह पे यदि इतने सारे प्रोटॉन होंगे, अरे बाबा, इतने सारे प्रोटॉन होंगे तो इसका मतलब ये होगा क्या? भयंकर, मैं कह रहा हूं थोड़ा मोड़ा नहीं, भयंकर प्रतिकर्षण बल। मैं क्या कह रहा हूं? भयंकर प्रतिकर्षण। बात समझ में आ रही है? मैं कह रहा हूं भयंकर 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 प्रतिकर्षण। बात समझ में आ रही है? भयंकर प्रतिकर्षण बल लगेगा इनके बीच में। बोलो यस सर। बात समझ में आ गई? भयंकर वाला क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। और यदि इतना सारा रिपल्शन होगा तो इनकी जो स्थिरता है वो कैसी होगी? बहुत ही कम होगी। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि 100 से ऊपर यदि आपका Z यानी कि परमाणु क्रमांक है 100 से ऊपर यदि आपका Z यानी कि परमाणु क्रमांक यदि है तो इसका मतलब ये क्लियर है बाबूजी कि इनकी स्थिरता जो होगी वो कम होगी। अब यदि इनकी स्थिरता कम होगी तो इन पर एक्सपेरिमेंट करना कैसा होगा? मुश्किल होगा। बात समझ में आ रही है? यदि इनकी स्थिरता ज्यादा होती तो अपने को बहुत पहले से पता होता कि रदरफोर्डियम नाम का एक तत्व होता है, बोरियम नाम का एक तत्व होता है, लिवरपूलियम नाम का एक तत्व होता है। अपने को बहुत पहले से पता होता यदि इनकी स्थिरता ज्यादा होती। अब ये कैसे होते हैं? लेबोरेटरी में बनते हैं, कुछ तो सेकंड के लिए बनते हैं, कुछ माइक्रो सेकंड के लिए बनते हैं और कुछ नैनो सेकंड के लिए बनते हैं। अब इतने कम समय में यदि क्या होगा? इतने कम समय में यदि कोई तत्व बनेगा तो उस पर एक्सपेरिमेंट कैसे करोगे और कैसे बताओगे उसके परमाणु क्रमांक के बारे में और उसके नाम के बारे में? बात समझ में आ रही है? तो ये थोड़ा चैलेंजिंग है, पर अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे विज्ञान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, हमारे पास एक से एक जो है साइंटिफिक टूल जो है वो बन रहे हैं, हमारे पास एक से एक जो है सुपर कंप्यूटर सब आ चुके हैं। बात समझ में आ रही है? तो इन सब की सहायता से अब धीरे धीरे हम उन तत्वों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं और पता लगा पा रहे हैं जिनका परमाणु क्रमांक किससे ज्यादा है? 100 से ज्यादा है। बात समझ में आ गई? तो यहां तक जो कहानी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़े ध्यान से देखिएगा, मस्त मस्त है, अपन पूरा खत्म करेंगे। ठीक है, चलो। तो इसका मतलब एक चीज तो हो गई, ध्यान से देखिएगा कि जिनका परमाणु क्रमांक 100 से ज्यादा है उन पर एक्सपेरिमेंट करना थोड़ा मुश्किल तो है, बहुत ज्यादा नहीं है बट थोड़ा मुश्किल तो है। ठीक है, अब क्या होता है? दूसरी बात, ये तो पहली बात हो गई। अब आप सोचो कि आप में से, हम सबके बीच में से किसी ने 105 परमाणु क्रमांक वाला तत्व की खोज कर ली। मान लीजिए मैंने कर ली, आपने कर ली, मैं कह रहा हूं 105 Z बराबर 105 परमाणु क्रमांक वाले तत्व की हमने क्या कर ली? खोज कर ली। बोलो यस सर। अब यदि इसकी अपन ने खोज कर ली तो अपन तो हीरो बन गया ना। बात समझ में आई? हम क्या बन गए? हीरो। क्यों बन गए? 105 परमाणु क्रमांक की खोज करना मतलब समझ रहे हो आप? इसका मतलब ये कि ये इतना अस्थिर होगा उसके बाद भी हमने इसकी खोज कर ली, मतलब क्या हाई लेवल एक्सपेरिमेंट किया होगा। बात समझ में आ रही है? तो क्या होता है, वर्ल्ड की जितनी भी लेबोरेटरीज हैं जिनके पास बहुत अच्छे संसाधन और फैसिलिटीज हैं, वो सब क्या करते रहती है? समय समय पर ऐसे दावा करते रहती है कि हमने ये वाले तत्व को खोज कर लिया, हमने वो वाले तत्व को खोज कर लिया। बात समझ में आई? तो फिर क्या रहता है, वो किसी भी तत्व की खोज की क्या करते हैं? बात करते हैं और उसको कोई नाम दे देते हैं। तो ऐसे में बड़ा हौच-पौच हो गया। कोई देश कह रहा है कि ये वाले तत्व का ये नाम होगा, कोई देश कह रहा है कि भैया ये वाले तत्व का ये नाम होगा। बात समझ में आ रही है? कोई कह रहा है कि इसका नाम बाबूईएम होगा, तो कोई इसका कह रहा है कि इसका नाम गोलूईएम होगा। बात समझ में आ रही? तो फिर एंट्री लेता है IUPAC। इन सब के नामकरण की हम बात कर रहे हैं, तो फिर एंट्री कौन लेता है? IUPAC लेता है। कौन लेता है? IUPAC। और IUPAC क्या है? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर ऑफ इंटरनेशनल, ध्यान से देखिएगा, अपन क्या कहते हैं इसको? अपन इसको क्या कहते हैं? IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, नॉट फॉर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये कौन है? IUPAC है, रसायन विज्ञान का सुप्रीम कोर्ट मान लो आप इसको। यहीं से रसायन विज्ञान की सारी चीजों का क्या होता है? डिस्कशन होता है और डिसीजन होता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो ये तो क्लियर है पहली बात ये तो क्लियर है
कि भैया जिनका परमाणु क्रमांक 100 से ज्यादा होगा, 95 से ज्यादा होगा, या जितना ज्यादा होगा उनके बारे में स्टडी करना या उनको पता लगा पाना थोड़ा सा कैसा है, मुश्किल है। ये पहली बात। दूसरी बात, दुनिया भर में प्रत्येक देश के पास बहुत सारी लेबोरेटरीज हैं। कोई लेबोरेटरी कुछ दावा कर रही है, कोई लेबोरेटरी कुछ दावा कर रही है। बात समझ में आ रही? क्योंकि सबके पास एक जैसे इक्विपमेंट नहीं है। बोलो यस सर। और आपने कहा कि मैंने एक परमाणु बना लिया, मैंने एक परमाणु की खोज कर ली, मैंने एक तत्व की खोज कर ली। अब वो तत्व जो है वो नैनो सेकेंड के लिए पाया जाता है, वो जो तत्व है वो मिली सेकेंड के लिए पाया जाता है। वो इतना अस्थिर है कि जब सामने वाला आपसे पूछने आएगा कि बताओ भैया कहाँ खोज की, जब कोई पूछने आएगा आपसे कि बताओ जरा खोज कहाँ की, क्या बताओगे उसको? अरे की तो थी यार, पर वो इतना अस्थिर था कि कैसा हो गया, विलुप्त हो गया। अब आपने तो बता दिया उसको, अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, क्योंकि उसको भी पता है जो आपके पास पूछने आ रहा है कि इनकी अस्थिरता कैसी होती है, बहुत ज्यादा होती है। बात समझ में आई? तो ये जो दो चीजें थी, इसको सही करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए एंट्री होती है किसकी? आईयूपीएससी की। आईयूपीएससी ने कहा नहीं नहीं ये सब नहीं। आईयूपीएससी ने कहा ये ऐसे थोड़ी होता है यार, ठीक है चलो। अब आईयूपीएससी ने क्या किया, ध्यान से देखिएगा। तो मैं मस्त वाली आपको एक बात बता रहा हूं, इस पर एक मिनी जानकारी सीरीज भी अवेलेबल है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी की मिनी जानकारी सीरीज, जिसमें हमने पूरी बात की है किसके बारे में? आईयूपीएससी के बारे में। तो मैं कह रहा हूं आईयूपीएससी का कमाल। अब जैसे देखो जैसे आपका क्या है, यूएन है, यूनाइटेड नेशंस है, बात समझ में आ रही है? जैसे यूनेस्को है, जैसे डब्ल्यूएचओ है, ऐसे अलग अलग देशों के क्या होते हैं, संगठन होते हैं। जैसे बार्क आप जानते होंगे, बात समझ में आ रही है? कुछ इसी तरीके से आपके क्या होते हैं भैया, तो बहुत सारे होते हैं, अभी मुझे इंस्टेंट याद नहीं आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? चलो, तो आईयूपीएससी क्या है, तो बहुत सारे देश इसमें क्या है, इसके मेंबर है, ठीक है। तो आईयूपीएससी क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, जब कोई, ध्यान से देखिएगा, जब कोई नया तत्व, 100 से कम वाले तो खोजे जा चुके हैं, स्थिर भी हैं और उनके बारे में हमने पढ़ाई भी कर चुकी है, पर जब कोई तत्व जिसका जो Z होगा वो किससे ज्यादा होगा, 100 से ज्यादा होगा। जब कोई नया तत्व जो Z से ज्यादा होगा, जब कोई नया तत्व खोजा जाएगा तो पहले उसे, ध्यान से देखिएगा, पहले उसे आईयूपीएससी, ध्यान से देखना, जब कोई नया तत्व खोजा जाएगा तो पहले उसे आईयूपीएससी का नामकरण करेंगे। ध्यान से देखना, जब कोई नया तत्व खोजा जाएगा तो पहले हम उसे आईयूपीएससी का नामकरण करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि सभी देश जो थे वो आपस में कुछ भी चैलेंज कर रहे थे। अमेरिका कह रहा है कि भैया ये एक तत्व है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम रदरफोर्डियम है। रशिया कहता है हम काहे मानेंगे भाई, आप तो वैसे ही हमारे जो हो 36 का आंकड़ा चलता है, दोनों के बीच में प्रतिद्वंद्वी हो। बात समझ में आ रही है? तो विज्ञान के क्षेत्र में भी ऐसा है। तो अब आपका जो है, अमेरिका कहता है कि हम जो है एक तत्व का नाम रदरफोर्डियम रखेंगे, हमारे यहाँ के साइंटिस्ट रदरफोर्डियम, राइट। तो रशिया कहता है कि नहीं नहीं हम इसका नाम कुछ और रखेंगे। क्या रखेंगे बताने वाला, ध्यान से देखो। तो सभी देश क्या करते हैं, एक दूसरे को चैलेंज करते रहते हैं, बड़ी मुश्किल वाली बात है। तो आईयूपीएससी ने कहा, जिसका फुल फॉर्म क्या है, ध्यान से देखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसने कहा सुनो भाई लड़ो मत, ठीक है, वैसी लड़ाई वड़ाई होते रहती है, अपन विज्ञान वाले, अपन साइंस वाले, अपन लड़ेंगे नहीं, अपन तथ्यों के बारे में बात करेंगे और हम एक एग्रीमेंट करेंगे। ये सोडियम है, इसका परमाणु क्रमांक 11 है, ये पूरी दुनिया के लोग अब इसको सोडियम ही कहते हैं। तो क्या हुआ होगा, पूरी दुनिया के जो संगठन है उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ होगा और सबने कहा होगा भाई बहुत हो गया, अपन सब एक नाम रख लेते हैं, दैट इज व्हाट, सोडियम। इससे क्या होगा कि सबको पढ़ने में, सोचने में, समझने में क्या जाएगी, परेशानी नहीं होगी और सहूलियत जाएगी। बोलो यस सर, ठीक है। तो आईयूपीएससी ने कहा कि जब भी कोई नया तत्व इसके पहले वाले खोजे जा चुके हैं, नॉट टू वरी। आईयूपीएससी कहता है कि भैया जब भी कोई नया तत्व जिसका परमाणु क्रमांक Z से ज्यादा है खोजा जाएगा तो पहले उसे आईयूपीएससी नामकरण करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, फिर ठीक है, फिर आईयूपीएससी के सदस्य
फिर IUPAC के सदस्यों से क्या करवाएंगे, वोटिंग करवाएंगे। क्या करवाएंगे, फिर IUPAC के सदस्यों से क्या करवाएंगे भैया जी, वोटिंग करवाएंगे भैया जी, क्या करवाएंगे, फिर IUPAC के सदस्यों से क्या करवाएंगे, वोटिंग करवाएंगे। बोलो यस सर। तो फिर IUPAC के सदस्यों से क्या करवाएंगे, वोटिंग करवाएंगे। फिर ज्यादा से ज्यादा सदस्य जिस नाम के लिए राजी होंगे, राइट, हम उस नाम को देंगे। फिर हम नामकरण करेंगे, फिर नामकरण करेंगे। बात समझ में आ रही है, क्लियर है कहानी। चलो, तो एक बात तो बेटा समझ में आ गई अपने, बहुत केमिकल लोचा है। काहे केमिकल लोचा है, क्योंकि जिन तत्वों की आप बात कर रहे हो उनकी स्थिरता बहुत कम है, उनकी स्थिरता बहुत कम है, रिएक्टिविटी यानी कि क्रियाशीलता बहुत ज्यादा है। बात समझ में आ रही है। और आप सोच कर देखो, कुछ ऐसे तत्व हैं जो तो पदार्थ के रूप में मिलते हैं, ठीक है, जो अच्छी खासी मात्रा में मिलते हैं। कुछ ऐसे तत्व हैं जिसके सिर्फ कुछ परमाणु ही मिलते हैं। मानकर चलो कि मैं कह रहा हूं मेरे पास एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 107 है। आपने कहा हाँ सर 107 है, आगे बढ़ते हैं। अब यदि इसका परमाणु क्रमांक 107 है, बात समझ में आई, तो ऐसा नहीं कि तत्व मिलेगा और ढेर सारे परमाणु मिलेंगे। हो सकता है इसके 4 परमाणु ही मिले। अब परमाणु कितना छोटा है सोच कर देखो आप, परमाणु इतना छोटा है, उसके बाद भी वैसे किसी परमाणु की खोज कर पाना और उसके बारे में जानकारी दे पाना बहुत ही बड़ी बात है। मतलब भैया सल्यूट है वैज्ञानिकों को। बात समझ में आ रही है। ऐसी ऐसी चीजों को ढूंढ कर निकाला है जहां तक आम आदमी जो है वह सोच भी नहीं पाता। हालांकि आम आदमी को सोचने की जरूरत भी नहीं है, पर आपको और मुझे सोचने की भी जरूरत है और जानने की भी जरूरत है। बोलो यस सर। बात समझ में आ गई। तो मैं क्या कह रहा हूं, सुनो, IUPAC ने कहा भैया जब भी कोई नया तत्व खोजा जाएगा, तो जब कभी भी कोई नया तत्व खोजा जाएगा तो कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, सब लोग उस तत्व को लेकर मेरे पास आएंगे। सब मतलब सभी देश की लेबोरेटरीज से बात हो रही है, वो सभी देश जो कि IUPAC का सदस्य है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ऐसे कितने देश हैं जो IUPAC के सदस्य हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो, तो जब कोई नया तत्व खोजा जाएगा तो पहले उसका क्या होगा, ठीक है, पहले उसे IUPAC का नामकरण करेंगे, ठीक है। उसके बाद, ये तो IUPAC का नामकरण है, ठीक है, उसके बाद उसका क्या होगा, IUPAC सदस्यों की वोटिंग होगी। IUPAC का नामकरण अलग है, उसके बाद IUPAC के सदस्यों की क्या होगी, वोटिंग होगी, और फिर उसका सामान्य नामकरण किया जाएगा। रुको, यही तो खेल है। फिर सामान्य कौन सा, सामान्य नामकरण किया जाएगा। किया जाएगा। बात समझ में आ रही है। फिर जो है उसका सामान्य नामकरण किया जाएगा। तो आपने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। अब ये बता दो भैया IUPAC नामकरण क्या होता है और सामान्य नामकरण क्या होता है, दैट्स ऑल। अब ये बता दो कि IUPAC नामकरण क्या होता है और सामान्य नामकरण क्या होता है। बात समझ में आ गई। तो ये तीनों पॉइंट्स को अपनी कॉपी में नोट कर लो। चलो कर लिया, बोलो यस सर। तो मैं क्या कह रहा हूं बड़े ध्यान से सुनिएगा, भयंकर भयंकर ही आसान वाली ये कहानी है, बड़े ध्यान से देखिएगा। भैया जब कभी भी कोई नया तत्व खोजा जाएगा, ओके, नया तत्व खोजा गया, मैं मानकर चलता हूं कि आपने और मैंने एक नया तत्व खोज लिया, परमाणु क्रमांक है 116। अब आगे क्या, हम जाएंगे IUPAC के पास और बोलेंगे, उसको जाकर बोले IUPAC सुनना, तो केमिस्ट्री की सुप्रीम कोर्ट है ना। IUPAC बोलेगी यस आई एम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ केमिस्ट्री, राइट। चलो तो भैया फिर IUPAC के पास अपन पहुंचेंगे। IUPAC कहेगा रुको, सबसे पहले हम उसका हम उसका IUPAC नामकरण करेंगे। सबसे पहले हम उसका क्या करेंगे, IUPAC नामकरण करेंगे। हमने कहा ठीक है मालिक, कर लो। उसके बाद फिर IUPAC के जितने सदस्य देश हैं, बात समझ में आ रही है, वो सब उस पर वोटिंग करेंगे। क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे। फिर एक एग्रीमेंट होगा और उसका सामान्य नामकरण होगा और फिर उसको नाम दिया जाएगा। तो वे सभी तत्व बेटा जिनका परमाणु क्रमांक किससे ऊपर है, 100 से ऊपर है, उनके 2 प्रकार के नाम होते हैं। एक होता है उसका IUPAC नाम और दूसरा होता है उसका सामान्य नाम।
तो एक होता है बेटा इसका IUPAC नाम, और दूसरा वाला जो है वो क्या होता है, सामान्य नाम होता है। सामान्य उसका जो नेम जनरल नेम है वो होता है, और वो कब होता है, जब वोटिंग हो जाती है उसके बाद। बात समझ में आ गई। चलो तो अब अगली बात हम ये पढ़ने वाले हैं कि उसका जो IUPAC का नामकरण है वो कैसे होगा और सामान्य नामकरण है वो कैसे होगा। बात समझ में आ रही है, इसको नोट कर लो। चलो कर लिया, बढ़ते हैं आगे। चलो थोड़ा सा मजे और लेते हैं, ठीक है। कुछ एक पॉइंट्स फिर से देख लो, देख लो, देख लो, देख लो। उच्च परमाणु क्रमांक वाले नए तत्व इतने अस्थिर होते हैं, मैंने बताया था कि उन्हें उनकी केवल सूक्ष्म मात्रा ही प्राप्त हो पाती है। दूसरी बात, इन तत्वों के संश्लेषण, संश्लेषण का मतलब बनना होता है, इन तत्वों के संश्लेषण और विशेष गुणों के अध्ययन के लिए, तत्वों की बात हो रही है, इनके अध्ययन के लिए भयंकर महंगे तथा आधुनिक उपकरणों और प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है। अब साइंस में क्या है कि पैसे का पूरा पूरा खेल है। बात समझ में आ रही है। साथ में जो है कितनी विकसित तकनीक है, कितनी डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है, इसका भी क्या है महत्व, कैसे है। ध्यान से देखो, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पर आज तक, ठीक है, आज तक उनके इक्का दुक्का रॉकेट या इक्का दुक्का जो है सैटेलाइट वो कहां घूम रहे हैं भैया, अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। बहुत सारे देश क्या करते हैं, दूसरे देशों के जो सैटेलाइट घूम रहे होते हैं उनसे क्या करते हैं, सर्विस लेते हैं। बोलो यस सर। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर सिर्फ पैसे होने से नहीं होता, टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए। सोचो ना, बहुत सारे देशों के पास में क्या है, पैसे तो हैं पर टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए वो महंगे महंगे फाइटर जेट जो होते हैं वो किसी और देश से खरीदते हैं। अमेरिका और रशिया जैसी कंट्रीज ये हथियारों को बेच बेचकर, फाइटर जेट को बेच बेचकर, मिसाइलों को बेच बेचकर कितनी अमीर हो गई, आप सोच कर देखो। बात समझ में आ रही है। हालांकि ये विज्ञान का थोड़ा सा दुरुपयोग भी है कि हम जो है विनाश की तरफ बढ़ते जा रहे हैं जब भी हम बात करते हैं हथियारों की, वेपन्स की। पर कहानी तो यही है कि सिर्फ पैसा होने से कुछ नहीं होगा, हमें टेक्नोलॉजी की भी जरूरत है। इसका मतलब ये कि टेक्नोलॉजी के बिना तो भैया आप नया जो तत्व है उसकी खोज नहीं कर सकते। बोलो यस सर, ठीक है, मस्त वाली बात। चलो तो कठिनाई को दूर करने के लिए IUPAC, कौन है IUPAC? IUPAC यानी कि केमिस्ट्री का सुप्रीम कोर्ट। IUPAC ने कह दिया तो कह दिया। हालांकि यहां पर भी कभी कभी मतभेद हो जाते हैं, कहां नहीं होते हैं। हर परिवार में बर्तन तो भैया खड़कते ही हैं। चलो देखो, इस कठिनाई को दूर करने के लिए IUPAC ने सुझाव दिया कि जब तक तत्व की खोज सिद्ध ना हो जाए और नाम का समर्थन ना हो जाए, तब तक 0 से लेकर 1 तक संख्याओं के संख्यात्मक मूल का प्रयोग करते हुए इनके नामों को परमाणु क्रमांक के आधार पर सीधा दिया जाएगा। मतलब ये दैट दे आर डायरेक्टली टॉकिंग अबाउट IUPAC नेम। तो ये किसकी बात करेंगे? IUPAC नेम की बात करेंगे। हमने कहा दे दो, सुप्रीम कोर्ट हो, माई बाप हो केमिस्ट्री के, दे दो। बात समझ में आई। तो IUPAC ने कहा भैया 1 से लेकर 9 तक, 0 भी आ गया उसमें, 0 से लेकर 9 तक हम प्रत्येक अंक को क्या करेंगे, हम उसको एक नाम दे देंगे। आपने कहा दे दो भाई, दे दो, हमको जल्दी से तत्व बना के दे दो। आपने कहा ठीक है, चलो इतना नोट करो, कर लिया, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे, है ना। अब 0 से लेकर कहां तक, 9 तक। तो भैया IUPAC ने नामकरण के लिए कहा कि यदि कुछ 0 होगा, कोई अंक यदि 0 होगा तो उसको हम कैसे दर्शाएंगे? निल से। निल क्या होता है? निल इज नथिंग, निल यानी कुछ नहीं होता है। तो यदि 0 होगा तो उसको अपन निल बोलेंगे, शॉर्ट फॉर्म देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? शॉर्ट फॉर्म का ही तो जमाना है, आप देखो ना, है ना। आजकल कौन इतना लंबा चौड़ा ओके लिखता है? शॉर्ट में क्या हो जाता है, ओके, कुछ और व्हाट्सएप या फेसबुक या, बात समझ में आ रही, के लिखते आए, के, है ना। ये देखो एक सबसे जो अभी कुछ दिन पहले चलन में चला था, कुछ लोग सिर्फ HM लिख देते हैं। बात समझ में आ रही है। और बाकी बहुत सारे ऐसे शॉर्ट होते हैं, मुझे तो बहुत ज्यादा नहीं पता है, आपको यदि पता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, राइट। चलो, तो बहुत सारे लोग ओके को ऐसे लिख देते हैं, यानी कि हम को ऐसे लिख देते हैं। बहुत सारे लोग जो है, अब आजकल कौन फेसबुक बोलता है, सब कोई FB बोलता है। केमिस्ट्री को पूरी केमिस्ट्री कौन बोलता है ऐसे, कैम, अच्छा ठीक है। फिजिक्स को PHY ऐसे बोलते नहीं बोलते? हाँ, मैथ्स को पूरा मैथ्स ही बोलते हैं, विच इज बेसिकली मैथ नॉट मैथ्स, राइट। चलो,
तो इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म भी होता है। बोलो यस सर। तो इन्होंने कहा यार सुनो ना, कौन पूरा नील लिखेगा, नील बटे सन्नाटा हो जाएगा, तो फिर उन्होंने उसको एन कह दिया। मतलब अकॉर्डिंग टू IUPAC यदि आपके परमाणु क्रमांक में इस प्रकार से कोई गिनती आ रही है तो उसका एक नाम होगा, और उस नाम के लिए एक संक्षिप्त यानी कि शॉर्टकट भी होगा, क्योंकि जमाना ही शॉर्टकट का है। बोलो यस सर। आजकल कहां, जब मैथ्स में आप न्यूमेरिकल करते हो, फिजिक्स में आप न्यूमेरिकल करते हो और केमिस्ट्री में भी आप न्यूमेरिकल करते हो, तो आजकल कहां अपन जोड़ घटाना ऐसे हाथ से करते हैं, अपन सीधे कैलकुलेटर निकालते हैं। कुछ जीनियस तो ऐसे सीधे गूगल पे जाके लिख देते हैं। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट, सीधी सिंपल सी कहानी है कि भैया शॉर्टकट यूज अपन करते हैं। IUPAC ने भी यूज किया, उसने कहा हम नील को एन कहेंगे, हमने कहा ठीक है, बोल दे भाई, नील है उसको एन बोल दे, कोई दिक्कत नहीं है। IUPAC ने कहा हम अन को यू कहेंगे, हमने कहा ठीक है। तो इसी तरीके से IUPAC जो था उसने क्या किया, प्रत्येक अंक के लिए एक IUPAC नाम दिया। क्या दिया? IUPAC नाम दिया, और उस नाम के आगे उसका संक्षिप्त रूप लगा दिया। अब इससे हुआ क्या वो देखते हैं। देखो तो नाम कौन से, तो भैया नील है, अन है, बाई है, ट्राई है, क्वाड है, पेंट है, हेक्स है, सेप्ट है, ऑक्ट है और इन है। बात समझ में आ रही है? अब ये जो 1 2 3 4 है ना, राइट, इसको आप हाइड्रोकार्बन वाले से कंफ्यूज मत होना, इसको आप हाइड्रोकार्बन वाले से कंफ्यूज मत होना। मैं हाइड्रोकार्बन के भी बाजू में लिख देता हूं। बात समझ में आ रही है? चलो तो इधर को तो के शोके हटाते अपन। ये IUPAC वाला हो गया किसके लिए, तो भैया ये IUPAC वाला हो गया आपके नामकरण के लिए। कौन सा नामकरण, तो आपके परमाणु क्रमांक और परमाणु के नाम के लिए, तत्वों के नाम के लिए। ठीक है, चलो मैं हाइड्रोकार्बन वाला भी लिख देता हूं हिंदी में, ये लो। तो मैं हाइड्रोकार्बन वाला भी लिख रहा हूं। ठीक है, तो अपन हाइड्रोकार्बन वाला भी लिखेंगे। तो हाइड्रोकार्बन वाला जो नाम होगा, आप बोल रहे हो सर सडनली बीच में क्यों आ गया, क्योंकि बेटा यहीं से तो कंफ्यूजन होता है आपको। बोलो यस सर। कैसे? देखो इन नामों को आप अलग समझते हो, जो कि बिल्कुल अलग है। हाइड्रोकार्बन वाले नाम अलग होते हैं और हाइड्रोकार्बन वाले नाम अलग होते हैं, और मॉलिक्यूल या यौगिकों के या अणु परमाणु की संख्या दर्शाने वाले नाम अलग होते हैं, और तत्वों के नामकरण वाले अलग होते हैं। क्या है देखते हैं। देखो इनकी तो अपन ने लिख ली, बोलो यस सर। अब ये नील की जगह पर वहां पर होता है मीथ। क्या होता है हाइड्रोकार्बन में, वहां पर क्या होता है, मीथ। सॉरी नील नहीं, 1 की जगह पर, 0 तो कुछ होगा ही नहीं, एक कार्बन यदि है तो उसकी जगह पर क्या होगा, मीथ होगा। इसकी जगह पर क्या होगा, एथ होगा। इसकी जगह पर क्या होगा, तो प्रोप होगा, यदि आपको याद हो तो। इसकी जगह पर क्या होगा, प्रोप होगा। ये सब आपने देखा, बोलो यस सर। बात समझ में आई? इसी तरीके से अपन ऐसे आगे 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 जाते जाएंगे, तो 9 की जगह पर क्या होगा, नोन होगा। ठीक है, नॉन नहीं होगा, नोन होगा। तो हम इस तरीके से इसको दर्शाते हैं। बोलो यस सर। बात समझ में आ गई? इंटरेस्टिंग कहानी। तो मैं कह रहा हूं हाइड्रोकार्बन की कहानी अलग है, हाइड्रोकार्बन की कहानी अलग है। पहले इतना नोट करो, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो मैं क्या कह रहा हूं भैया, हाइड्रोकार्बन की जो कहानी है बाबूजी, वो कैसी है, अलग है। कुछ इसी तरीके से यदि हम अणुओं की संख्या दर्शाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बार में समझा रहे हैं पूरा। अणु या फिर हम परमाणु की संख्या दर्शाते हैं। ठीक है, पूरी केमिस्ट्री में ये तो अपने को पढ़ना ही है। बात समझ में आई? अणु या परमाणु की संख्या यदि हम दर्शाते हैं, राइट, तो हम ये जो शून्य होता है इसको तो कुछ नहीं कहते हैं, पर जो 1 होता है ना, जो आपका शून्य होता है इसको तो कुछ नहीं कहते हैं, पर जो 1 होता है ना उसको अपन क्या कहते हैं, इधर तो मीथ कहते हैं, उधर कुछ नहीं कहते हैं। हाँ, बाई जो होता है उसको अपन डाई कहते हैं, और भैया ट्राई को तो अपन ट्राई ही कहते हैं। पर यदि आप 4 की बात करोगे तो यहां पर हम क्वाड कहते हैं, और इधर पे अपन टेट्रा कहते हैं, और उसके नीचे अपन पेंटा कहते हैं, उसके नीचे अपन हेक्सा कहते हैं। तो देखो कंफ्यूजन है, बोलो यस सर। उसके नीचे यहां पर सेप्ट है ना, अपन हेप्ट कहते हैं। उसके नीचे यहां पर क्या होगा, ऑक्ट को तो ऑक्ट कहते हैं, और 9 को हम लोग क्या बोलेंगे, नोन बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? तो तीनों के बीच में डिफरेंस है। कई बार क्या होता है, आप तीनों को सेम मान लेते हो, एक समान मान लेते हो, फिर आप ये पढ़ लेते हो, बोलो यस सर। उसके बाद फिर जब अपन केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन या ऐसी चीजें पढ़ते हैं, तो वहां पर जाकर होता है
तगड़ा वाला कंफ्यूजन। तो ये अलग है, बोलो यस सर, ये अलग है, बोलो यस सर। ये हाइड्रोकार्बन वाला था, साथ में बता दिया मैंने आपको, और ये अणु परमाणु की संख्या वाला था, ठीक है। हाँ सॉरी, वन के लिए क्या होगा, वन के लिए मोनो होगा, मोनो मोनो मोनो। तो याद रहे, इधर पे वन के लिए अन है और वहां पर मोनो होगा। और यदि हम कार्बन के टर्म्स में देखें तो भैया मैथ होगा, इसको भी अपन लिख देते हैं मैथ। और मैथ से ही बना फिर मीथेन, मेथेन, जो भी आप बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग बात, चलो नोट करो। ठीक, तो ये वाली जो कहानी है ये तब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा जब हम बात करेंगे किसकी, हाइड्रोकार्बन की। कुछ ही समय बाद उस अध्याय पर भी हम पहुंचने वाले हैं। बड़े ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा, इसको मैं यहां से मिटाता हूं, ठीक है, आपने नोट कर लिया। चलो, अब सबका हमने क्या कर दिया, बड़े ध्यान से देखिएगा। तो बेटा सबका हमने अंक बोल दिया, बोलो यस सर। हमने सबका नाम भी बोल दिया, बोलो यस सर। और हमने सबका संक्षिप्त रूप भी दे दिया, सबका दे दिया। अब सवाल पैदा होता है सर, अब यदि कोई परमाणु क्रमांक जिसका जो Z है वो कितना है, 107 है, इसका नामकरण क्या होगा, इसका नामकरण क्या होगा, ठीक है। तो पहले इसका जो नामकरण है वो कौन सा वाला होगा, IUPAC होगा। कौन सा होगा, IUPAC होगा, बोलो यस सर। अब यदि इसका IUPAC नामकरण होगा तो वो कैसे होगा, उसको बड़े ध्यान से देखिएगा। यदि इसका IUPAC नामकरण होगा तो वो किस तरीके से होगा, उसको बड़े ध्यान से देखिएगा। कौन से 3 नंबर हैं, मैं कह रहा हूं कौन से 3 नंबर है। आप बोलेंगे सर 1 है, 0 है और 7 है, ठीक, कोई बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब भैया यदि 1 है तो उसको आप क्या लिखोगे, उसको आप लिखोगे अन, पहला कैपिटल। बात समझ में आई? अन के बाद 0 है तो क्या लिखोगे, नील, बोलो यस सर। उसके बाद 7 है तो क्या लिखोगे, 7 है तो सेप्ट, और फिर लगा दोगे EM, बस खत्म। बात समझ में आ गई? तो IUPAC ने कहा भैया ये है उसका नाम। जब तक उसका कोई नया नाम नहीं खोज लिया जाता अपन उसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे अननील सेप्टियम। हिंदी में लिखता हूं, देखो क्या बोलेंगे, तो भैया हम बोलेंगे अन, बोलो यस सर। उसके बाद नील, नील सेप्ट, सेप्टियम, दैट्स ऑल। तो नाम क्या हो जाएगा बबुआ इसका, ये हो जाएगा बेटा आपका अननील सेप्टियम, बोलो यस सर, राइट। तो बस इस तरीके से अपन सबके नाम बता देंगे। अब बताओ जरा 111 का नाम क्या होगा, चलो बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, वीडियो रोको 1 मिनट के लिए, जल्दी बताओ। बताया, चेक करते हैं, आओ मैं कह रहा हूं चेक करते हैं, बिल्कुल रगड़ देंगे इस टॉपिक को। बात समझ में आ रही है? एक एक कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर ऐसा तगड़ा पढ़ना है बाबूजी कि कुछ भी पूछ लिया जाए वहां से वो अपने को बनना ही चाहिए। बात समझ में आ रही है? चलो, कोई रटने वटने वाला सब्जेक्ट नहीं होता केमिस्ट्री, इसमें बड़े कॉन्सेप्ट्स होते हैं। 100, मैं कह रहा हूं Z बराबर कितना लिया है आपने, तो Z बराबर आपने लिया है 111। पहला वाला अन, चलो अन, दूसरा वाला भी अन, अरे छोटा 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 अन, तीसरा वाला भी 1 यानी कि अन, अनईएम लो। अब आप बोल रहे होगे सर इस तरीके से तो हम किसी का भी नामकरण कर सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूं भैया, आप किसी का भी नामकरण कर सकते हो जिसका आपके पास क्या हो, परमाणु क्रमांक हो। बात समझ में? तो देखो 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 देखो, इसका नाम क्या हो जाएगा, अन अन अनईएम, अन अन अनईएम। बात समझ में आ गई? मस्त वाली ये कहानी है, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। चलो तो ये इसका कौन सा नाम है, IUPAC नेम है। कौन सा नाम है, IUPAC, बोलो यस सर, ठीक है। चलो अब फिर से आते हैं अपन यहां पर 107, फिर से आते हैं अपन कहां पर, 107 पे। बात समझ में आ रही है? अब ये जो 107 है, अब इसका नाम भी तो देना पड़ेगा। अभी तो कौन सा है, IUPAC नामकरण है। अभी किसी बच्चे को बताओगे सुन, एक तत्व के बारे में बात हो रही है, अननील हेप्टियम, यही था, सेप्टियम, सॉरी, अननील सेप्टियम। वो सामने वाला बोलेगा भाई तू जाना, ये तू जा रहे,
कहाँ बोर मार रहा है रे, ऐसा कोई नाम होता है क्या रे बाबा? नहीं होता ना, बात समझ में आ गई। तो क्या है, अब नामकरण तो इसका अपने IUPAC ने कर दिया। अब IUPAC ने सबको कॉल किया IUPAC ने सारे जो IUPAC के मेंबर्स हैं, बात समझ में आ रही है, सारे जो IUPAC के मेंबर्स हैं अलग अलग कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं IUPAC में, राइट, उसको IUPAC ने कॉल किया, भैया सुनो, हेलो एवरीवन। IUPAC ने कॉल नहीं किया, अनाउंसमेंट कर दिया सारे देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, सदस्य हैं, उनको कि भैया मैं IUPAC आप सब लोगों को निमंत्रित करता हूं वोटिंग के लिए। किसके लिए? वोटिंग के लिए। एक नया तत्व मार्केट में आया है, अभी टेम्परेरी मैंने उसका नाम दे दिया है अननिलसेप्टियम। बात समझ में आ रही है भैया? सभी जो स्टूडेंट्स हैं, सॉरी सभी जो मेंबर्स हैं, राइट, वो आ जाएं। अपन क्या करने वाले हैं? मीटिंग भी करने वाले हैं और वोटिंग भी करने वाले हैं। बात समझ में? अब सारे मेंबर जमा हो गए, किसके लिए? वोटिंग के लिए। अब जब वोटिंग होगी तो उस पर दो चीजों का ध्यान रखा जाएगा। अब जब वोटिंग होगी तो उस पर दो चीजों का ध्यान रखा जाएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, बताता हूं, इसको दिमाग में रखना, इसको दिमाग के अंदर क्या करोगे? फिट रखोगे। अब जब वोटिंग होगी तो दो चीजों का नाम ध्यान दिया जाएगा। मैं कह रहा हूं 107 है, बोलो यस सर। इसका अपने एक नाम भी दे दिया, क्या? अन, ठीक है, उसके बाद नील सेप्टियम, अपन इसको क्रॉस चेक भी करेंगे, बोलो यस सर। तो ये क्या था? तो बेटा ये तो इसका IUPAC नाम था, IUPAC नाम था। अब इसका हम सामान्य नाम बताएंगे। तो सामान्य नाम कैसे बताओगे? तो वोटिंग होगी, तो वोटिंग यदि होगी तो इसका क्या आ जाएगा? तो भैया इसका सामान्य नाम आ जाएगा। तो सामान्य नाम जब इसका आएगा जो कि प्रचलित होगा। अब एक बात बताओ, ये सोडियम है 11 इसका एटॉमिक नंबर है, सोडियम अपनी हैबिट में आ गया है। सोचो कैसा लगता है, इसको अपन बोलते हैं अन-अन-इयम। कैसा लगता है यदि मैं सोडियम को कहता अन-अन-इयम? हालांकि एक नजरिए से देखा जाए तो बड़ा आसान है किसी का भी नाम याद रखना, क्योंकि हम ये वाला खेल समझ चुके हैं ना बबुआ, हम जो है ये वाला खेल समझ चुके हैं। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये बड़ा आसान होता किसी का नाम याद रखना है। क्लोरीन, क्लोरीन का नाम क्या होता? ध्यान से देखो, अनसेप्टियम। ये बनाता है Na+ और ये बनाती है Cl-। एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव, हो गई दोनों की केमिस्ट्री, हो गया दोनों के बीच में प्यार, बोलो यस सर। दोनों के बीच में ट्यूनिंग हुई क्या नहीं हुई? जल्दी बताओ, बात समझ में? तो इस तरीके से आप सोचो, जिसको हम सोडियम और क्लोरीन कह रहे हैं ना, उसका नाम क्या होता? अन-अन-इयम और अनसेप्टियम है। हम कैसे बताते कि भैया बेस्ट कपल हैं केमिस्ट्री के? कौन से? अन-अन-इयम और अनसेप्टियम। ओके, ऑक्सीजन का नाम क्या होता? अरे तो ऑक्सीजन तो 8 है, ऑक्टियम। अच्छा, ऑक्ट है ना ऑक्सीजन के लिए बेटा, 8 देखो, ऑक्टियम। बात समझ में? कार्बन का नाम क्या होता? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, परमाणु क्रमांक 6 है, तो इसका नाम क्या हो जाता? आय है हेक्सियम। आय है, क्या नाम है यार। मेरे ख्याल से ये ज्यादा आसान है, ये ज्यादा आसान है, क्योंकि इसमें आपको सेपरेट नाम नहीं याद रखना पड़ता, आप किसी का भी बता सकते हो। सोचो हाइड्रोजन का क्या होता? अनियम। हीलियम का क्या होता? बाईयम। लिथियम का क्या होता? ट्राईयम। बेरिलियम का क्या होता? टेट्रा है कि क्वाड है? क्वाडियम। कैल्शियम का पता है क्या होता? बाइनिलियम, क्योंकि 20 एंड 0, तो अपन किसी का भी बता सकते हैं। बात समझ में? इंटरेस्टिंग कहानी। चलो तो इसको अपन मिटाते हैं, अपन बढ़ते हैं आगे, है ना? समझ में आ रहा है? बोलो यस सर। और यदि नहीं आ रहा है प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जाइए और आपका जो भी बढ़िया वाला डाउट है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। पढ़ते हैं आगे। चलो, तो भैया सामान्य नाम की बात हो रही है, एक्टिवेट हो जाएंगे। तो सामान्य नाम का, ठीक है, वोटिंग कौन करता है? तो IUPAC के सदस्य। तो IUPAC के सदस्य क्या करते हैं? नामकरण करते हैं। दो चीजों का ध्यान रखा जाना है। पहला, नामकरण के समय अच्छा, ये नामकरण के समय वाली जो कहानी है ना, ये हमारा देश यानी जो इंडिया है, यहां पर जो नामकरण हुआ करता था आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा। बात समझ में आ रही है? तो उस समय नामकरण कैसे होता था?
उस समय भैया हमारे देश में बॉलीवुड का बहुत इंपैक्ट था, प्रभाव था, अभी भी है, बट अभी तो क्या है, कुछ बहुत सारी मूवी जो पसंद नहीं आती बायकॉट कर देते हैं, ठीक है। उस समय पर हमारे देश में बॉलीवुड का बहुत असर था। बोलो यस सर, बात समझ में आई? तो क्या होता था, मान लेते कि उस समय कोई मूवी आई चांदनी। उस समय एक मूवी थी, किसकी थी, ऋषि कपूर सर की थी। आप भी क्या, आप लोग तो शायद जानते भी नहीं होंगे कौन है, रणवीर कपूर के पिताजी जिनका देहांत हो चुका है। उनकी एक मूवी आई थी शायद चांदनी, यही नाम था। तो यदि मूवी आई चांदनी, किसी ने देखा कि उसमें जो हीरोइन है भैया बड़ी सुंदर है, बात समझ में आ रही है? तो किसी के घर उस समय पर बेटी हुई तो उसका नाम चांदनी रख दिया गया। बोलो यस सर, बात समझ में आ रही है? कोई और मूवी आई, उसमें कोई हीरो का नाम था तो बेटा हुआ तो उसी का नाम रख दिया गया। बोलो यस सर, बात समझ में आ रही है? किसी मूवी में किसी बेटे के नाम का, सॉरी, किसी मूवी में किसी हीरो के बेटे के नाम का बड़ा फैंसी नेम होगा तो वही रख दिया गया। बात समझ में आ रही है? तो क्या करते हैं कि जब हम किसी का नाम रखते हैं बच्चे का, हम रिलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई बच्ची है, उसका सुबह 6-7 बजे के आसपास जन्म हुआ, सूरज की रोशनी के टाइम पे, तो रोशनी नाम रख दिया। बात समझ में आ रही है? तो कुछ इसी तरीके से मान लेते हैं उसका एक भाई हुआ तो उसका नाम या तो सूरज रख दिया या तो दीपक रख दिया। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम बड़ा कनेक्ट करने की क्या करते हैं, नामकरण के समय पर कोशिश करते हैं। कुछ ऐसा ही करता है आईयूपीएसी। आईयूपीएसी को भी बॉलीवुड की मूवीज का बड़ा चस्का रहा होगा। बात समझ में आ रही है? तो आईयूपीएसी भी क्या करता है, वो अपने मेंबर्स के साथ डिस्कस करता है और कहता है भैया नामकरण के समय पर इन चीजों का ध्यान रखा जाए कि भैया जिस देश में आप सोचो, ये जब ये सारी मूवीज आती थी, एसआरके की मूवीज आया करती थी जिसमें उनका नाम राज या राहुल हुआ करता था, तो उस टाइम पर राज और राहुल ही पैदा होते थे इंडिया में। सिमरन ही पैदा हो रही है उस टाइम पर इंडिया में। बात समझ में आ रही है? तो भैया ऐसा है, उस समय पर जो मूवीज आया करती थी, जो फेवरेट कैरेक्टर्स हुआ करते थे, बात समझ में, उसी का नाम रख दिया। पिताजी को लगा कि हमारा जो बेटा है, पिताजी को लगा कि उस समय पर हमारे बेटे का नाम गंगाराम होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया? गंगाराम होना चाहिए। उन्होंने बेटे का नाम गंगाराम रख दिया। तो आपने देखा होगा आपके आसपास बहुत सारे ऐसे आप ही के एज के स्टूडेंट्स होंगे जिनके जो नाम है वो उतने फैंसी नहीं है, थोड़े से ओल्ड हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये सब कहानी कैसी है, नामकरण जैसे हम अपनी सोसाइटी में करते हैं, कुछ ऐसे ही आईयूपीएसी कहता है भैया 2 चीजों का ध्यान रखो। जिस देश में क्या तत्व खोजा गया है उसके नाम पे, उसके नाम पे, बात समझ में आ रही है? कहता है भैया जिस देश में तत्व खोजा गया है उसके नाम पर, या फिर आईयूपीएसी कहता है ऐसा नहीं है तो किसी महान वैज्ञानिक के नाम पे। तब तो रदरफोर्डियम है, तब तो बोरियम है, तब तो इंडिया के नाम पे इंडियम है दादू। बात समझ, तब तो बोरियम है, तब तो आपका क्या है, प्लूटोनियम है। बात समझ में? तब तो कैलिफोर्नियम है। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी महान वैज्ञानिक के नाम पे, हालांकि वैज्ञानिक महान ही होते हैं, किसी वैज्ञानिक के नाम पे, ताकि लोगों को उनकी याद भी रहे और उनको रिस्पेक्ट कह लो या श्रद्धांजलि कह लो, वो देने का एक तरीका है। जैसे हमारे देश में क्या होता है, आप देखना, रेलवे स्टेशन हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटीज हो गई, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, वो किसी ना किसी के नाम पे होते हैं। बात समझ में आ रही है? उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए, या कभी कभी पॉलिटिकल व्यू भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? या फिर हो सकता है वो बड़ी पर्सनैलिटी रही हो, तो उस हिसाब से हम उनको नाम दे देते हैं। तो कुछ ऐसा ही कहा आईयूपीएसी ने, भैया सुनो, नामकरण कर रहे हो अच्छी बात, पर याद अपने को रखना है कि ध्यान रखें, नामकरण के समय पर ध्यान रखें कि जिस देश में तत्व खोजा गया है या तो उसके नाम पर या फिर किसी वैज्ञानिक के नाम पर जिन्होंने बहुत महत्व दिया है। अच्छा, ये वैज्ञानिक के नाम पे तो आपको पता है हम इकाइयां भी रखते हैं, जैसे न्यूटन, जूल, ओम। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो इस तरीके से नामकरण के समय पर आपको 2 चीजें ध्यान में रखनी है, और क्या है वो, जिस देश में तत्व खोजा गया है उसके नाम पर और किसी वैज्ञानिक के नाम पर। बात समझ में आ गई? तो अब ध्यान से देखिएगा ये हुआ कैसे। अब किसी ने कहा भैया 104 का नामकरण क्या होगा, तो 104 का सामान्य जो नाम होगा वो तो यही होगा ना बाबूजी, अन, नील, और कितना था, क्वाड था क्या 4 के लिए, क्वाड था, चलो क्वाड
हिंदी में लिख लोगे? बोलो यस सर। तो मैं कह रहा हूं अननील क्वाड्रियम, बोलो यस सर। फिर सब जमा हुए कौन? यही वोटिंग के लिए आईयूपीएसी के सदस्य जमा हुए और इन लोगों ने डिसाइड किया, इनमें से मैक्सिमम जो लोग थे, बात समझ में आ रही है, उन्होंने डिसाइड किया कि भैया सुनो, एक अंकल हुआ करते थे विज्ञान की इतिहास में, जिन्होंने ये बताया था कि परमाणु का जो नाभिक होता है वो आपका पॉजिटिव होता है। सारे सदस्यों के दिमाग में क्लिक किया, जैसा कि आपके दिमाग में क्लिक किया होगा कि उनका नाम रदरफोर्ड था। बात समझ में आई? तो फिर आईयूपीएसी के सभी सदस्यों ने कहा भैया सुनो, रदरफोर्ड के नाम पे अभी तक कोई तत्व नहीं है, काम करो ये रदरफोर्डियम बना दो। और फिर भैया इसका सामान्य नाम क्या बना? ध्यान से देखिएगा, रदरफोर्डियम, रदरफोर्डियम। बात समझ में आ गई? तो इसका जो सामान्य नाम बना चाचा जी, वो क्या बना आपका? रदरफोर्डियम। पहले क्या था? अननील क्वाड्रियम। फिर क्या हुई? वोटिंग किसने किया? आईयूपीएसी ने किया। सामान्य नाम क्या बना? तो भैया सामान्य नाम बना रदरफोर्डियम। कहानी समझ में आ गई? बोलो यस सर। बस यही तो कहानी थी जो मुझे आप लोगों को सुनना नहीं थी, राइट? तो अब रदरफोर्डियम क्यों रखा गया? क्योंकि दो पैरामीटर से अपने को नामकरण के समय पर, या तो किसी वैज्ञानिक के नाम पे या फिर किसी देश के नाम पे। अब कैलिफोर्नियम यदि बना होगा, अच्छा एक और चीज बताना, आईयूपीएसी का हेडक्वार्टर कहां पर है और इंडिया के कौन से मेंबर हैं जो वहां पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आईयूपीएसी में, उनका भी आप नाम मुझे बताइएगा। बात समझ में आ रही है? मैं हिंट देता हूं, उनके नाम में बिहारी आता है। क्या आता है? बिहारी आता है। अब बताना मेरे को आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है? चलो मैं क्या कह रहा हूं किसी देश में तत्व के नाम पर, जैसे कैलिफोर्नियम हो गया, इंडियम हो गया, बात समझ में आ रही है? या फिर आप जो है किसी वैज्ञानिक के नाम पे, तो किसके नाम पे दिया गया? वैज्ञानिक के नाम पे। क्या नाम रहा? रदरफोर्डियम। इसी तरीके से बोरियम भी होता है। बात समझ में आ गई? चलो इसको नोट कर लो बेटा। कर लिया? बोलो यस सर। ठीक, होमवर्क याद है? हमारे देश से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है आईयूपीएसी में? पहला। दूसरा, आईयूपीएसी कहां पर है? और तीसरा, आईयूपीएसी में कितने सदस्य देश हैं? देश हैं, देश नहीं है, देश है। ठीक है, हो गया? चलो खेल खत्म। अब तो नामकरण करेंगे यार, बस चलो नामकरण करेंगे। और ये रहे भैया नाम। लो, अरे लो, ये लो, सबके नाम ही निपटा दिए अपन ने। बात समझ में आ रही है? अब देखो इसका नाम क्या था? अननिलियम। क्या था? अननिल अनियम। अच्छा इसका नाम क्या होगा 108 का? तो भैया इसका नाम होगा अननिल ऑक्टियम। तो इस तरीके से हम सबके नाम बता सकते हैं। अब देखो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है यार, मजेदार ये कहानी है, ध्यान से देखो। तो अननिल अनियम यानी कि UNU। तो कभी कभी इस तरीके से भी लिखा जाएगा, यदि कहीं पर लिखा हुआ है 106, तो इसका मतलब क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, अननिल हेक्सियम। बोलो यस सर। अब इसका कुछ नाम भी तो होगा, U और भैया 0 का अन हो गया, N कैपिटल है, स्मॉल है, ओके स्मॉल है, ओके स्मॉल है, और H, UNH कहीं पर है? यस बिल्कुल, UNS, सॉरी इसके ऊपर वाला UNH। बात समझ में आ गई? तो ये तो आपका आईयूपीएसी था। अब आईयूपीएसी का सामान्य या ऑफिशियल नेम क्या होगा इसका? तो ध्यान से देखिएगा, सीबोर्गियम। बात समझ में आ रही है? सबके देख लेते हैं। तो 101 को अपन वैसे तो अननिल अनियम बोलेंगे, कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, है ना? या फिर UNU बोलेंगे, ओके ओके। या फिर नाम क्या होगा? मेंडलीवियम, मेंडलीवियम। अच्छा ओके, मतलब भैया आपने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल बनाई। हमारे ये जो मेंडलीव भैया थे, बात समझ में आ रही है? मेंडलीव अंकल थे। मेंडलीव अंकल को उन्होंने क्या किया? ऑनर देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए और हमेशा दिमाग में फिट, लोगों के दिमाग में रहने के लिए मेंडलीवियम बना दिया। और अब उसका जो नया सिंबल होगा आईयूपीएसी वाला, वो क्या होगा? MD। ओके, तो ये हो गया। अब यदि कहीं पर लिखा हुआ है MDO2,
तो जैसे आप CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हो, अब आप MdO2 को क्या बोलोगे? मेंडलीवियम डाइऑक्साइड। क्या भयंकर वाला नाम है, मेंडलीवियम डाइऑक्साइड। हालांकि ऐसा कोई ऑक्साइड एग्जिस्ट नहीं करता है, पर समझाने के लिए बात समझ में। चलो अगले कौन है? अगले हैं नोबेलियम। ओके, U102। अगले कौन से हैं बेटा? तो नोबेलियम। अगले कौन से हैं? नोबेलियम। बात समझ में आ रही है? कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? NO से। अब एक बार एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा गया, बताओ ये क्या लिखा हुआ है? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि इसके बारे में नहीं जानते थे, उन्होंने पता है क्या लिखा? सर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO। ओ भैया, दिस इज नॉट, वो अलग है, छोटू वाला O है, यहां बड़ा वाला O है। तो उन्होंने कहा सर नाइट्रोजन ऑक्साइड, हमको जो है नो। तो फिर जो मार्क्स देने वाले अंकल थे ना, उन्होंने भी कहा नो, कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि वो तो छोटा वाला N है। ऐसी कॉमन मिस्टेक आप लोगों से यहां पर भी होती है। बोलो यस सर। तो कितना इजी तो है, CO और CO। ऊपर वाला कोबाल्ट है और नीचे वाला कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO। ऊपर वाला कोबाल्ट है और नीचे वाला कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ये क्या होगा? नोबेलियम होगा, और ये होगा आपका नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। बस खत्म यार। उसके बाद कौन है? लॉरेंशियम। बात समझ में आई? उसके बाद लॉरेंशियम है, रदरफोर्डियम है, डोबिनियम है, ड्यूबिनियम है। उसके बाद सीबर्गियम है, बोरियम है, बोर, नील्स बोर, हेजेनियम है। उसके बाद क्या है भैया? मेल्टीरियम है। उसके बाद डर्मस्टेयर, और ये लास्ट में रोंगटेनियम है। एक्सरे की खोज करने वाले हमारे जो अंकल थे, राइट, उनको हम बोलते हैं RG से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ ऐसे हैं, ठीक है, कुछ ऐसे हैं जिनका अभी तक नामकरण नहीं हुआ है। IUPAC कहता है अरे आराम से करेंगे, 118 ही तो अभी खोजे गए हैं। बात समझ में आ रही है? तो 118 है। अब एक बात बताओ, यदि कहीं पर 120 है तो उसका नाम क्या होगा? आप बोलोगे सर ऐसे हलवा क्वेश्चंस मत पूछो, अब हमको पूरा आ गया है। बिल्कुल, यही तो मैं चाहता था कि आपको सारी जो कहानी है वो बढ़िया तरीके से दिमाग के अंदर क्या हो जाए, फिट हो जाए। देखो, अपन बोलेंगे अन, फिर अपन बोलेंगे डाई, नहीं बाई, बाई तो था, अन है, और बाई, और उसके बाद नील और नीलियम। लो, अन बाई नीलियम, तो ये 120 हो जाएगा। बोलो यस सर। ठीक है, पूरा नोट कर लो, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। इसको अपने से बनाने की कोशिश करना, सिंबल को अपने से लिखना, क्योंकि ये सारी चीजें मैं सिखा चुका हूं भैया। ये वाले नाम तो आपको याद रखने पड़ेंगे, रटना मत, प्रैक्टिस करते जाना, हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। इसको बहुत बढ़िया तरीके से अपने कॉपी में आप नोट कर लीजिए। हम बढ़ रहे हैं आगे और कुछ इंटरेस्टिंग कहानी के बारे में बात करते हैं, राइट। चलो, मस्त वाली ये कहानी है, राइट। तो इतना नोट कीजिए, बढ़ रहे हैं आगे। तो अब क्या है ना कि इस तरीके से हम किसी भी तत्व का परमाणु जो क्रमांक है, यदि वो अपने को पता चल जाए तो हम उसका नाम लिख सकते हैं। बोलो यस सर। अब एक बात बताओ, 450 यदि परमाणु क्रमांक हो जाता है, वैसे नहीं होगा, क्योंकि 450 प्रोटॉनों को नाभिक के अंदर रख पाना बड़ा ही मुश्किल है। न्यूट्रॉन पूरी कोशिश करते हैं कि प्रोटॉन जो है वो नाभिक के अंदर टिक जाए, पर ऐसा नहीं हो पाता है। इसका मतलब यदि 400 प्रोटॉनों को अपन नाभिक के अंदर रखना चाहें, बड़ा मुश्किल होगा। इसकी जो अस्थिरता होगी वो बहुत ज्यादा होगी, अनस्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही है? पर मानकर चलते हैं कि ये परमाणु पाया जाता है, ये तत्व पाया जाता है, तो भैया नाम क्या होगा? सुनो ना, मस्त वाली ये बात है, देखो। तो ये हो जाएगा क्वाड। बोलो यस सर। क्वाड के बाद ये 5 के लिए क्या था रे बबुआ? 5 के लिए था आपका पेंट। चलो, ये पेंट हो गया। बोलो यस सर। क्वाड हो गया, पेंट हो गया, ये हो गया नीलियम। बात समझ में आ रही है? तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है। तो इस तरीके से आप सभी किसी भी प्रकार के परमाणु क्रमांक से उसका नाम बता सकते हो, इस वाले रूल को फॉलो करके। और सिंबल क्या होगा उसको भी अपन देख लेते हैं। ओए ओए ओए, ये भैया सुनो, कैपिटल होगा बाबू, ऐसे नहीं करते। क्वाड है ना। चलो, और इसका नाम क्या हो जाएगा? तो भैया क्यू हो जाएगा, पी हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो अपन इसको QPN बोलेंगे। बात समझ में आ गई? अब क्या करेंगे, सभी स्टूडेंट्स अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है, राइट, आपकी जो जन्म दिवस है, जन्म तिथि है, राइट, तो उसका आप क्या करेंगे, इसके हिसाब से नाम लिखकर ट्राई करेंगे और मुझे बताएंगे कहां पर? कमेंट बॉक्स में। फॉर एग्जांपल मैं अपना बता देता हूं, हालांकि Z इतना होगा ही नहीं। चलो,
450 ये ऐसा हो गया, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया मान लेते हैं कि z बराबर जो है वो है 23 और 6। इसके आगे की कहानी रहने देते हैं, बहुत ही बड़ा नाम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो मान लेते हैं कि ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है जो कि एक्चुअली है। अब इसका नाम यदि हम करण करेंगे तो कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। तो इसको अपन ऐसे लिख देते हैं सिंप्लीफाइड तरीके से, 23/6 बोलो यस सर। और इसका नाम क्या हो जाएगा, तो भैया इसका नाम हो जाएगा 22 बोलो यस सर। रुको, अरे रुको यार, इसका नाम क्या हो जाएगा 22 बोलो यस सर। तो इसका जो नाम है वो हो जाएगा 22। उसके बाद 3 है तो 3 के लिए ट्राई, ओके, बाई ट्राई। उसके बाद नील है, उसके बाद आपका क्या है हेक्सियम, दैट्स ऑल। तो इसको यदि हमें रिप्रेजेंट करना हुआ तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भैया, बी देन टी देन एन देन एच, ओके। तो इस तरीके से हम किसी का भी नाम बता सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखो, क्योंकि दो चीजें अपन ने ध्यान रखी थी। कौन सी दो चीजें हमने ध्यान रखी थी? हमने कहा भैया जिस देश में तत्व खोजा गया है उसके नाम पे, तो इंडियम तो ऑलरेडी है, बात समझ में आ रही है। और किसी महान वैज्ञानिक के नाम पे, तो कोई भी महान वैज्ञानिक के नाम पर हम नाम रख सकते हैं, ठीक है। पर यदि हमें एक आम आदमी के नाम पर नाम रखना पड़े तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि ये मेरे डेट ऑफ बर्थ है इसीलिए हम इसको आकाशियम भी बोल सकते हैं। दैट्स मतलब जस्ट अ मैटर ऑफ फन। इस कॉन्सेप्ट को ये प्रूव करने के लिए हम सीख चुके हैं, ऐसा कुछ होने वाला भी नहीं है, ऐसा कभी कुछ होगा भी नहीं। पर हम इसका यदि एक आम इंसान के नाम पर यदि हम नाम रखना चाहें, बात समझ में आ रही है, तो हम आकाशियम बोल सकते हैं। बोलो यस सर, क्लियर है? इस तरीके से आप सभी अपने अपने डेट ऑफ बर्थ का ऐसा नाम रखेंगे और फिर उसका एक ऑफिशियल नाम देंगे, और दैट इज व्हाट आपका जो भी नाम होगा। जैसे किसी का नाम रोहित है तो रोहितियम हो जाएगा, किसी का नाम यदि अंशिका है तो अंशिकायम, अंशिकायम, हाँ बना लो जैसा बनाना है। बात समझ में आ रही है? चलो, तो इस तरीके से आप नेमिंग कर सकते हो। बोलो यस सर। चलो, एक ये बात इंटरेस्टिंग थी, खत्म हो गई, और आगे बढ़ते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, इन सब का नॉमेनक्लेचर पूछ लिया जाता है। कैसे? अब कोई आपसे बोल रहा है राइट, कोई आपसे बोल रहा है कि राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोई कह रहा है आपसे राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर, कोई आपसे कह रहा है राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर व्हाट, राइट UUB। नाउ व्हाट इज UUB? ध्यान से देखिएगा। नाउ व्हाट इज UUB? देन UUB इज व्हाट, 1 then 1 then 2। कहां गया UUB? पीछे मिलेगा अपने को अन बी यानी कि बाई। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। तो भैया UUB हो गया, बोलो यस सर। अब UUB का कोई Z भी तो होगा, और वो जो Z होगा ना वो कितना होगा आपका 112 होगा। कितना होगा? तो भैया Z होगा आपका 112। बोलो यस सर। या भी यदि ये 112 होगा तो इसका अपने को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। क्या लिखना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। आप जानते हो बेटा, ध्यान से देखना, आप जानते हो कि यहां पर देखो इन सब के ऊपर 2 आता है। बोलो यस सर। यहां पर 2 आता है, 2 आता है, 2 2 2 2 2। देखो आप जानते हो कि यहां पर 2 आता है। बोलो यस सर। आप जानते हो कि P के ऊपर जो है वो कितना आता है भैया? 6 आता है। 6 6 6 6 6 6। आप ये भी जानते हो राइट कि जो है यहां पर 10 आएगा। बोलो यस सर। और आप ये भी जानते हो कि कौन से रंग से बनाऊं, तो हाँ यहां पर जो है 14 आएगा। बोलो यस सर। तो आप ये सारी कहानी जानते हो। तो आप जानते हो कि जब पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन लिखते हैं, जिसको हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था, तो लास्ट में 7p6 आएगा। मतलब ये कि यदि हमारे पास 118Z है राइट, तो इसका मतलब वो किसके बराबर हो जाएगा भैया? 1s2 से शुरू होगा, 2s2 जाएगा, बढ़ता रहेगा और 7p6 पे खत्म हो जाएगा। या बढ़ता रहा 7p6 के पहले क्या है 6d10 और यहां पर आ जाएगा 7p6। बोलो यस सर।
118 के लिए इतना है तो Z बराबर 112 के लिए कितना होगा बबुआ? तो स्टार्टिंग तो इतनी होगी, बोलो यस सर। बात समझ में आ रही है? फिर ये बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। अब देखो इधर 118 था, इधर 118 था, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपने को 118 करनी थी, तो ऊपर 6 लिखा था, बोलो यस सर। अब 118 से बेटा 112 यदि हो गया तो ये 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। सिंपल सी बात, जब ये इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे सो दिस विल टर्न इनटू 6d10, बोलो यस सर। 6d10। अच्छा एक बात बताओ जरा, Z बराबर, अरे रुको, मैं कह रहा हूं Z बराबर 115 है। Z बराबर 115 है। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि आपको पढ़ाया गया है तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का कोई नहीं पूछने वाला, वो आपको आता है। परमाणु क्रमांक भी आता है। आपसे पूछे जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे तत्वों के जिनका परमाणु क्रमांक 100 से ज्यादा है, क्योंकि उसमें सभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गए, ये पूरा आ जाएगा उसमें। बात समझ में आई? इंटरेस्टिंग कहानी। चलो तो मैं कह रहा हूं Z बराबर 115, तो Z बराबर 115 इज व्हाट? 1s2, then 2s2, then 6d10। अब ऐसा नहीं कि फिर पहले से शुरू करना है, लास्ट से इसको देखना है, दिमाग लगाना है कि 118 के लास्ट में 7p6 आया था, अब 115 है, मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे हो चुके हैं? कम हो चुके हैं। जब 3 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो यहां पर भी अपन ऐसे ही तो लिखेंगे, बोलो यस सर। बात समझ में आ गई? बड़ी इंटरेस्टिंग है कहानी है, इसको अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। कुछ इसी तरीके से Z बराबर 122 या 120 ले लो आप, तो अब आप बोलोगे सर 1s2, then 2s2, then ये 6d10, then 7p6, तो ये तो 118 ही हुए, ये तो जो है 118 ही हुए। 7p6, अब ये तो 118 हुए। अब इसके बाद क्या? तो ध्यान से देखो इस वाले एरो को, ये एरो आगे आया होगा तो यहां पर 8s2 ही तो रहा होगा, तो 118 तक 7p6 हो चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन और अपने को चाहिए, तो अब यहां पर कितना आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा 8s2। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आप किसी भी परमाणु क्रमांक के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है उसको निकाल सकते हो। मस्त वाली ये कहानी है, राइट? चलो इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो, बढ़ रहे हैं आगे। समझ में आया कुछ? बोलो यस सर। ये कहानी जो है ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, राइट? चलिए तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी के लिए भी लिख सकते हैं, हम बता भी सकते हैं कि वो कहां पाया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि 7p6 पर कहानी खत्म हो गई। 7p6 पर कहानी 118 तत्वों के लिए खत्म हुई है। 7p6 पर कहानी 118 तत्वों के लिए खत्म हुई है बेटा, 7p6 पर कहानी खत्म नहीं हुई है। बात समझ में आई? उसके बाद 8s हो जाएगा, फिर ये घूम कर आगे जाएगा, इधर कहीं पर 6f आ जाएगा, तो ये सब चलता रहेगा, राइट? हो गया? पक्का? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। होमवर्क याद रखोगे? क्या क्या होमवर्क था? IUPAC कहां पर स्थित है, दूसरी बात ये IUPAC में कितने ऐसे सदस्य, कितने देश हैं जो उसके सदस्य हैं, तीसरी बात कि हमारे देश से यानी कि द ग्रेट इंडिया से कौन है, कौन मेंबर हैं IUPAC के जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। हिंट थी उनके नाम में बिहारी आता है। बात समझ में आ रही है? चलो 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 गर्दा उड़ाते हैं, ठीक। क्या आपको एक पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। आपने देखा होगा बहुत सारी आवर्त सारणी ऐसी होती है जिसमें 113, 112, 100 ये इनके नाम नहीं लिखे होते हैं, बहुत सारे में इनके नाम नहीं होते। इधर वाले को तो बेचारे को तो भूल ही जाते, कौन वैल्यू ही नहीं है उसकी। बात समझ में आई? पर अब क्योंकि अधिकांश तत्वों के नाम रखे जा चुके हैं, अपने देखा तो था, कहां गया ये लो, 111, 12 तक तो रखे ही जा चुके हैं। तो अब क्योंकि अधिकांश के नाम रखे जा चुके हैं, इसीलिए अब हमने सभी जगह पर पुट कर दिया। बात समझ में आ गई? तो याद रहे, इस यदि टॉपिक के हिसाब से हम देखें बेटा जी, तो याद रहे आप लोगों को 113 से लेकर 118 तक जो है वो P ब्लॉक में आएगा, और इन्हीं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप लोगों से पूछ लिए जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस, जिसको थोड़ी देर पहले हमने इधर पे किया था सॉल्व एग्जांपल्स के रूप में, राइट। और याद रहे आपका जो ये वाला है डी ब्लॉक है वो 104 से लेकर 112 तक होगा, 104 से लेकर 112 तक होगा। याद कैसे करोगे? देखो समूह संख्या कितनी है बोलो? 12, तो इसके भी लास्ट में कितना आ रहा है बोलो?
12। ये सर बोलो यार मस्त वाली बात है, देखो 112 आ रहा होगा, ये देखो। समूह संख्या कितनी है बेटा जी, तो समूह संख्या कितनी है, यहाँ पर 4 है, तो देखो यहाँ पर भी लास्ट में कितना आ रहा होगा, 4 आ रहा होगा। तो ऐसे कुछ करके ट्रिक के तरीके से अपने को याद तो रखना पड़ेगा, बोलो यस सर, ठीक है। तो ये मस्त कहानी है जो मुझे आपको बतानी है, ठीक। और ये देखो और इंटरेस्टिंग कहानी है, गर्दा ही उड़ा दी अपन ने। तो मैं कह रहा हूं 13 तो 13, 18 मैं कह रहा हूं तो 118, ऐसे याद रखना, रटना मत। कोई भी पूछ सकता है आपसे कि यदि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 115 है, राइट, तो उसका जो है समूह क्रमांक क्या होगा। 115 है ना, अपने को 15 पे फोकस करना है, तो समूह क्रमांक जो है वो भी कितना हो जाएगा, 15, यानी कि 15 हो जाएगा। कहानी समझ में आ रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। चलो हम ऐसी बहुत सारी चीजों को डिस्कस करते रहेंगे और अपनी जानकारी को बढ़ाते रहेंगे। कहां पर, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, राइट। कुछ और पार्ट बचा होगा ब्लॉग का, वो भी देख लेते हैं अपन। ये लो और याद रहे 100वें नंबर पे है फर्मियम। FM इज व्हाट, फर्मियम। फर्मी क्या होता है, ग्रेट साइंटिस्ट, आइंस्टाइन के टक्कर के साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में, परमाणु बॉम्ब बनाने में उनकी हेल्प की थी, ठीक है। हेनरिको फर्मी उनका नाम था। तो देखो फर्मियम, मेंडलीवियम, नोबेलियम और LR इज व्हाट, दैट मस्ट बी लॉरेंशियम, नहीं LW होगा यार, भूल रहा हूं, लॉरेंशियम ही तो होना चाहिए, लॉरेंशियम, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलो तो इस तरीके से 100 नंबर पे आपके क्या है, FM यानी कि फर्मी। अच्छा एक FM रेडियो भी होता है, उस FM का फुल फॉर्म क्या होता है बताओगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में, पहले लिखो वीडियो रोककर फिर मैं बताता हूं। लिख दिया, उसका फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। बात समझ में आ रही है। चलो तो इस तरीके से ये सारी जो कहानी है उसको हमने बढ़िया तरीके से देख लिया है। अगली जो क्लास होने वाली है, राइट, उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, अगली जो क्लास होगी उसमें हम ये देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो आवर्तों में और समूह में किस तरीके से बदलता है, नहीं बदलता है, क्या कहानी है, उस पर हम क्या करने वाले हैं, प्रकाश डालने वाले हैं। आज की जो क्लास है उसमें जितनी चीजें आप लोगों को बताई गई है उसको बहुत बढ़िया तरीके से अपने दिमाग के अंदर फिट रखिएगा। यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और अगली क्लास अपने को मिलेगी कहां पर, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम क्या है, मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको इंग्लिश मीडियम के लिए भी और हिंदी मीडियम के लिए भी कक्षाएं मिलती हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। वो भी कैसी, हाई क्वालिटी एजुकेशन। ऐसा नहीं है कि कुछ भी वीडियो बनाया, कुछ भी पटक के डाल दिया। आप ध्यान से देखो, हमने यहीं पर बेटा एक एक चीज को बढ़िया तरीके से कवर किया था, ठीक है। देखो तो आप कहीं से भी पढ़े, पर आपको पढ़ना इस तरीके से कि एक एक पार्ट कवर हो जाए, कुछ भी स्किप ना हो। इससे क्या होगा, आपका जब नॉलेज बढ़ेगा ना, ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और परीक्षा में आपका परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। आपको कोई मोटिवेटेड होने की जरूरत नहीं है, नॉलेज ही आपका मोटिवेशन है, राइटिंग स्किल ही आपकी मोटिवेशन है। बात समझ में आ रही है। तो ये हो जाएगा बड़े ही आसानी से। और क्या क्या है यहां पर देखते हैं भैया, पूरा का पूरा पिटारा है, खजाना है हाई क्वालिटी एजुकेशन का, वो भी बिल्कुल कैसा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कूपन नहीं, कोई खरीदना नहीं, खत्म बात। चलो देखो CBSE, NTSE, ओलंपियाड, CUET, इतने सारे कोर्सेज हैं और सब कुछ बड़े सीक्वेंस में है। विजिट कीजिए और बढ़िया तरीके से आप इसको एक्सेस कीजिए, पढ़ाई कीजिए। YouTube प्लेटफॉर्म पे, आपके जो वेबसाइट है उस पर और ऐप पर सब कुछ अवेलेबल है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बात समझ में आ रही है। चलो तो इन सारी चीजों को अपने दिमाग में फिट रखना है, बढ़िया से पढ़ाई करना है और यदि आपके पास कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में रखना है। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स। अगली क्लास में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में परिवर्तन होता है ग्रुप में यानी कि समूह में, आवर्तों में यानी कि पीरियड में। तब तक के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।